आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 15 साल 71 दिन के वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के साथ साथ सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने शनिवार को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए T20 टीम का ऐलान कर दिया है। हाल ही में भारत को T20 वर्ल्ड कप में जीत दिलाने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर किया गया है। श्रेयस अय्यर अब T20 टीम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मांग पर अड़ी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। 15 दिन पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी और आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूँ, पांच बच्चों ने सुसाइड कर लिए फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है। आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे। देश के चर्चित शिक्षकों में से एक खान सर उर्फ फैजल खान ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर न करने का फैसला किया है। उनके वकील ने जानकारी दी है कि वो अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। बता दें कि कोचिंग संस्थान परिसर में हवाई फायरिंग मामले को लेकर उन पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, नेक्स्ट वर्किंग डेट में हो सकता है। ऑनलाइन फाइलिंग होता है, आप लोग इंक्वायरी कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। पुलिस को तो पावर है, अरेस्ट किसी को कर सकती है, लेकिन अब वारंट लेना पड़ेगा। ये चालू हो जाएगा सोमवार मंगल तक। धारा लगाने के लिए पुलिस कुछ भी लगा सकती है, उसकी मर्जी पर है। 302 में बेल मिलता है तो 109 है, इन पर कोई चार्ज भी नहीं है मारने का, गोली चलाने का। वो सब लाइसेंसी है, लाइसेंसी आर्म्स है जो गार्ड ने एयर फायरिंग करके अपने सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए किया है, जिसके लिए FIR भी हुआ है 2 तारीख को। रिटेलिएशन में ये FIR किया गया है। अब पुलिस ने अपने थाना पर ही FIR किया है, ये FIR, और उसमें खान सर का नाम इंसर्ट कर दिया गया, जबकि इनके द्वारा कोई रोल ही प्ले नहीं किया गया। ये पुलिस ने लिखा है। वो जो पहला FIR इनके इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है, उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा कराया गया। फायरिंग हुई हो गई, ऐसा तो कुछ है नहीं, न किसी FIR में है न कहीं है। अब कहाँ क्या, आप लोग अपडेट आपको सोमवार को पता लग जाएगा। नहीं, आगे एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा उनका। हाँ, बेल फाइल होगा, जो कानून में व्यवस्था है उसके मुताबिक उनका बेल फाइल होगा। नहीं करेंगे, सोमवार तक फाइल हो जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना का ऐलान किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने के बाद दिल्ली से सिल्लीगुड़ी का सफर करीब 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। ये ट्रेन लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की, यहाँ पे विपक्ष की सरकार थी, लेकिन मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता था जनता की समस्याओं पे
आग्रह रहता था जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। मोदी जी ने अपने 12 साल में 45 किलोमीटर की कोलकाता मेट्रो बनाई साथियों, 45 किलोमीटर की। कहाँ 42 वर्षों में 28 किलोमीटर, कहाँ 12 वर्षों में 45 किलोमीटर। ये होता है काम करने का तरीका। और अब पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन का संकल्प लिया है, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे। बहुत तेजी से काम करेंगे। सीएम साहब का इतना आग्रह है, इतना सहयोग है। जब आपको मैंने शुभकामना देने के लिए फोन किया तो सीएम साहब ने अपनी तरफ से बोला कि अश्विनी दादा, अब जो अपने को रेलवे के डेवलपमेंट के लिए सहयोग चाहिएगा, मैं आगे बढ़ के आपके लिए काम करूंगा। मैं आगे बढ़ के बंगाल की जनता के लिए काम करूंगा। दादा आपको बहुत बहुत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी से मुलाकात की बात कही थी, जिस पर अब ईरान ने तंज कसा है। ईरानी राष्ट्रपति अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को हकीकत में रहने की सलाह दी है। देश भर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है, जिससे कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले के कटरा और करनैलगंज विधानसभा क्षेत्रों में कुल 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब वो दौर समाप्त हो चुका है जब त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान उपद्रव और तनाव की घटनाएं आम बात हुआ करती थी। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वह आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम की असीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी। बहनों और भाइयों, आज यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी। यूपी पुलिस में जब भर्ती हुई थी 60,244 भर्ती, सैकड़ों नौजवान गोंडा जनपद के भर्ती हुए थे। गोंडा के नौजवान भर्ती हुए थे, बहराइच के नौजवान भर्ती हुए थे, श्रावस्ती और बलरामपुर के नौजवान भर्ती हुए थे। आज कोई भी सरकारी भर्ती आती है, मैं नियुक्ति पत्र देने के लिए जाता हूं, उससे पहले पूरी सूची देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि गोंडा का नौजवान भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिना भेदभाव के प्राप्त करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से खेली जाने वाली वनडे सीरीज से विराट कोहली चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि चोटिल विराट कोहली की जगह यशस्वी जायसवाल लेंगे। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे चेस का खिताब जीत लिया है। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनकी इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है। पीएम ने कहा कि ये वाकई एक शानदार उपलब्धि है जो
उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शनों को दिखाती है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।